नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए ट्रांसफॉर्मेशन का एक पॉइंट है रिमूव टू। रिमूव टू व्हाट इज रिमूव टू होता क्या है? तो सबसे पहले देखो, अगर रिमूव टू आए तो भी हमें वही काम करना है, अगर नेगेटिव आए तो भी हमें वही काम करना है, अगर बोल दे जी कॉम्प्लेक्स बनाओ इसका तो भी हमें वही काम करना है जो हम अब करने वाले हैं। देखते हैं जी। देखो, ऐसे वाक्यों में डबल टू आता है, एक तो ये वाला टू आएगा, एक ये वाला टू आएगा। तो पहले वाले टू को हम सो में चेंज कर देंगे, दूसरा वाला जो टू आएगा उसकी जगह डैट लिखेंगे। उसके बाद में आपको प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन जो भी लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा इधर आएगा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाएंगे। प्लस अब कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक लगाना है। याद रखना, कैन नॉट का यूज हम तब करेंगे जब हमारा इधर वाले सेंटेंस में एज एम आर आ रहा हो, या फिर हम ये कहते हैं प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज। अगर हमारा इधर वाला सेंटेंस पास्ट में है तो हम यहाँ पर कुड नॉट का यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो राम इज टू वाइज टू सॉल्व दिस सम, यहाँ ये एम है, सम है ये। तो रिमूव टू करने को आ जाए या फिर नेगेटिव बोल दे या फिर कॉम्प्लेक्स बोल दे, सब कुछ एक ही होता है। तो देखो, राम इज सो, इसका तो हमने सो बोल दिया यहाँ पर। वाइज, इसकी टू की जगह पर देखो, ध्यान से देखना जाए तो ये टू है ना, इसकी जगह पर हमने डेट लगाया। उसके बाद हमने कहा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आना है। प्रोनाउन हमने कहा इस सब्जेक्ट में जाओ, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ जाओ। तो राम है, राम के अकॉर्डिंग यहाँ ही हो गया। उसके अकॉर्डिंग कैन नॉट आया। कैन नॉट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इज एम आर बोल रखा है ये वाला, देखो, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आया। उसके बाद में सॉल्व दिस सम। इसी तरीके से हमें अगला सेंटेंस बनाना है। द टाइगर वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू हंट, ठीक है ना। अब तो द टाइगर वॉज टू स्ट्रॉन्ग, टाइगर इतना मजबूत है जितना शिकार करने के लिए। तो देखो, ये टू आया, इसकी जगह सो हो जाएगा, और अगला जो टू है इसकी जगह डेट लगाएंगे। तो द टाइगर वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में टू आया तुम्हारा। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि देखो, द टाइगर वॉज टू स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर टू की जगह सो आ गया। उसके बाद अगला टू है ना, इसकी जगह डेट आया, और यहाँ ही लगाया हमने क्योंकि इस टाइगर के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर से ही को लिख लिया। उसके बाद में बाजार था इसलिए कुड नॉट और हंट। अगला वाला वाक्य हमारा जी, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। अब देखो, ये हमारा लिविंग लेस है, तो दिस क्वेश्चन इज टू सो हो गया हार्ड। अब देखो, एक चीज़ देखनी है, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ डेट तो खैर आना ही आना है, इसकी जगह पर डेट आना। उसके बाद पर यहाँ पर वन लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन नॉन लिविंग है, इसलिए सॉल्व करने के लिए कोई तो लिविंग आना चाहिए, इसलिए वन का यूज़ कर लिया। उसके बाद में कैन नॉट सॉल्व इट। इट हमारा इसलिए आया क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। अगला वाला वाक्य है हमारा, दिस पेज इज टू डर्टी टू राइट ए नोट, ठीक है ना। अब देखो, रिमूव टू करना है, तो दिस पेज सो डर्टी, इसकी जगह पर सो हो गया, डर्टी, इस टू की जगह डैट आ गया। अब देखो, वन इसलिए लिख लिया क्योंकि हमारा पेज नॉन लिविंग है, तो वन कैन नॉट राइट ए नॉट इट, ठीक है जी, क्लियर। अगला वाला पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। एक चीज़ हमें याद करनी है, क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर हमारा टू से पहले कोई फॉर मी आ जाए या फॉर हिम आ जाए या फॉर देम या फॉर नाम आ जाए किसी का, तो इनको तो छोड़ देते हैं जब ये आए, और सब्जेक्ट जो प्रोनाउन बनाते हैं इनमें से ही बनाते हैं, इसमें से ही बना देते हैं सब्जेक्ट। देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। देखो, यहाँ फॉर मी बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ तक तो सेम करते हैं। दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड, बाकी जो फॉर मी आया इससे आगे टू आ रहा है, इस टू की जगह तो हम कर लेंगे जी डेट लिख लेंगे। उसके बाद में फॉर मी के अकॉर्डिंग, मी का सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा आई, ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद में कैन नॉट इशारे से लिए सॉल्व इट। इट तुम्हारा आना ही आना है क्योंकि क्वेश्चन की बात कर रहा है। यहाँ पर ये मी का कैसे हो गया, देखो एक चीज़ देख लेते हैं। मी का सब्जेक्ट आई, हिम का ही, हर का सी, और यू का यू होता है, देम का देव होता है, नाम का नाम ही होता है, नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी, ये हमने अभी बताया आपको। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस पेज वाज टू डर्टी फॉर हर। देखो, वही वाले एग्जांपल ले लिया मैंने, लेकिन फॉर हर बोल दिया, तो बाकी तो हमारा सब कुछ सेम था। द पेज, सॉरी, दिस पेज वाज सो डर्टी, डेट लगाया है, फॉर हर आया इसलिए यहाँ पर सी हो गया। उसमें कुड नॉट राइट इट,
आगे देख लेते हैं। अगर दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, देखो यहाँ ध्यान दो, बी सॉल्व आ रहा है, टू बी सॉल्व्ड, तो हम ऐसे वाक्यों में टू बी सॉल्व्ड को पैसिव वॉइस बोल देते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसका जब कैसे बनाएंगे, तो दिस क्वेश्चन इज सो, इस टू की जगह पर सो आ गया, डिफिकल्ट। अब देखो टू बी सॉल्व्ड बोल रहा है, ये डेट तो हमें लगाना है। उसके बाद में इट्स को हमें सब्जेक्ट बनाना है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड का हमें प्रयोग कर लेना है। याद रखें, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें इट बना लेते हैं जब ऐसे वाक्यों में टू बी सॉल्व, टू बी आ रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट हम क्या बना लेते हैं, इट बना लेते हैं। अगर एक देखते हैं, अगर केवल अकेला ही टू आता तो हम किस प्रकार बनाएंगे। अगर इसी की जगह हम देख लेते हैं, इसी की जगह या तो एक्सट्रीमली कर दो, सेम इसी की जगह या तो एक्सट्रीमली कर दो, या फिर अंत में इसको हटा करके हम कर देंगे जी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस वॉल इज टू हाई, केवल एक ही टू आया यहाँ पर, रिमूव टू करवा रहा है, तो हमने कहा था या तो इसी की जगह एक्सट्रीमली कर दो, सेम दिस वॉल इज एक्सट्रीमली हाई। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है जैसे बनाने का कि दिस वॉल इज, अब एक बार हमने टू को छोड़ दिया, हाई को लिख लिया, देखो यहाँ सेम, उसके बाद में लिख दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये हमारा तरीका था, इससे अलग हमारा कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए, और आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस भी दे रखे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रिमूव टू में तो हमें कमेंट में लिख करके बताएं, और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं आएगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन में से हमने रिमूव टू को फिनिश कर दिया है। ओके, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों।